भी तो इसराइल को सपोर्ट कर ये रहे हैं ना। इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। मुस्लिम उम्मत जो है वो एक पूरे जिस्म की मानद है, तो अगर जिस्म के एक बॉडी पार्ट में तकलीफ हो ना तो पूरे जिस्म को लरस जाना चाहिए। ठीक। इजराइल हमास जंग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जिसे सुनने के लिए इजराइल के समर्थक 1 साल से इंतजार कर रहे थे। एक उम्मीद नजर आती थी कि एक सीज फायर में, और जो कि एक बड़ा पिवटल रोल प्ले भी कर रहे थे इस्माइल हानिया साहब, वो उम्मीद खत्म हो गई आज। हमास ने दावा किया कि इजराइल ने ही इस्माइल हानिया को उनके घर में घुसकर मारा है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने एक बयान में कहा कि हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान के तेहरान में हत्या कर दी गई है। इनके दरमियान और इसराइल के दरमियान एक लिहाज से आप कुछ कह सकते हैं, कुछ अरसे के लिए एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन बाकायदा वॉर उस तरह रीजन में जो हमारा पहले तजुर्बा रहा, उस किस्म की चीज़ मैं नहीं देख रहा। जय हिंद दोस्तों, मेक इंडिया स्पेशल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हमास का जो मेन चीफ है, जो मेन लीडर है, इस्माइल हानिया, उसको किसी अननोन मैन ने मार दिया है। ये घटना तब हुई जब इस्माइल हानिया खुद ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद थे। दोस्तों, इजराइल ने हानिया को पहले भी कई बार मारने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल को इसमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब जाकर जो है इजराइल जो है इस काम को पूरा कर पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने इस घटना के पीछे, जो हानिया की मौत हुई है, इसके पीछे अपनी जिम्मेदारी नहीं बताई है। उसने ये कहने से मना कर दिया है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ने अभी तक कोई दावा नहीं किया है कि हानिया की मौत के पीछे इजराइल ही है। देखा जाए तो हानिया के मरने के बाद इजराइल का काम पूरा हो गया है, इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि वो इस पर अपना दावा ठोके कि इसको हमने मारा है, क्योंकि अगर ऐसा इजराइल ने कर दिया तो हो सकता है कि ईरान इस युद्ध में जो है वो डायरेक्ट भी कूद सकता है। तो इजराइल की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है मोसाद, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट है, तो पाकिस्तान भी जो है वो इजराइल को कोस रहा है। तो पाकिस्तान का कहना है कि इजराइल ने ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, इससे जो है क्षेत्र के अंदर तनाव बढ़ जाएगा और ईरान जो है वो डायरेक्ट युद्ध के अंदर कूद सकता है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का जो है रोना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान एक वो देश है जिसने इजराइल को देश के तौर पर अभी तक मान्यता नहीं दी है। हो सकता है कि आने वाले समय में ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करे, लेकिन इजराइल भी पूरी तरीके से जो है वो तैयार होगा। वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन की तरह। फ़लस्तीन के बाद हमारा नंबर भी आ सकता है। यहाँ पर आसपास देखें, कोई आपको एक इंसान सख्ते में लग रहा है? एवरीबडी इज गोइंग, लोग खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं इस वक्त कि हमें अपने देखें, एक मुस्लिम उम्मत जो है वो एक पूरे जिस्म की मानद है, तो अगर जिस्म के एक बॉडी पार्ट में तकलीफ हो ना तो पूरे जिस्म को लरस जाना चाहिए। ठीक। ये इसका क्या मतलब अब अखज़ किया जाए, और क्या हमें अनफोल्ड होता हुआ सिचुएशन किस तरह से नजर आ रही है? आपको लगता है कि एक रीजनल वॉर जो है वो अनफोल्ड होने जा रही है, जहां पर हमें एक उम्मीद नजर आती थी कि एक सीज फायर में, और जो कि एक बड़ा पिवटल रोल प्ले भी कर रहे थे इस्माइल हानिया साहब, वो उम्मीद खत्म हो गई आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना अपने प्रोग्राम में लेने का। जहाँ तक रीजनल वॉर की बात है और ये जो शहादत हुई है, इसराइल ने जो कार्रवाई की है, ये सारा इसी मकसद ही के लिए तो था कि सीज फायर ना हो। वॉर होती भी है तो वो जो इसराइल के जो आप उन्हें कोट ऑन कोट प्रॉक्सीज कह सकते हैं, उसमें हमास फ़लस्तीनियों की जानिब उनके साथ उनके बड़े गहरे मरासिम हैं, हिज़्बुल्लाह है, इस्लामिक जिहाद है, यमन में हुतीज़ हैं। इनकी अलबत्ता ये जो थिएटर है, आप कह सकती हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिशियाज हैं, जो भी नाम उनको आप दे दें, फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके अलबत्ता इनके दरमियान और इसराइल के दरमियान एक लिहाज से आप कुछ कह सकती हैं, कुछ अरसे के लिए एस्केलेशन हो सकती है, लेकिन बाकायदा वॉर उस तरह रीजन में जो
जो हमारा पहले तजुर्बा रहा उस किस्म की चीज मैं नहीं देख रहा। राइट, बट बासाब आप अमेरिका के, क्योंकि हमास की जानिब से तो ये एक्यूजेशन इल्जाम आयद किया जा रहा है कि अमेरिका इसमें मुलव्वस है। मैंने अभी एंटनी ब्लिंकन की भी स्टेटमेंट कोट की। क्या अमेरिका के रोल को रूल आउट इसमें किया जा सकता है? मेरे ख्याल में अमेरिका का इसमें रोल नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले कई महीनों से जो पॉलिटिकल स्टेक है वो बाइडन ने अपनी प्रपोजल में लगाया है, और बाइडन चाहते थे कि ये जो उन्होंने 3 पॉइंट प्लान पेश किया था वो इसराइल उसको मान ले। लेकिन ये जो इस वक्त जो इस्माइल हानिया की जो शहादत है उससे तो ऑब्वियसली सीज फायर ना एग्रीमेंट हो सकता है, ना जो हैं हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स का स्वैप हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के इस वक्त इस पर्टिकुलर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का ये इंटरेस्ट था कि इसराइल इस वक्त इसको सबोताज करता है। और भारत के रोल को बासे साहब, भारत के मुलव्वस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? भारत, ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहाँ से आया है। भारत अभी टू रिटर्न फेवर्स जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है, तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसे कंक्रीट शवाहिद नहीं है। बट आपने कहा जिस तरह से कि रूल आउट बहरहाल उनका मुलव्वस होने का आंसर नहीं किया जा सकता।